हेमलाल बाबू सबसे मजबूत एनडीए के कैंडिडेट यहाँ थे और उन्होंने कितना वोट पाया वो आपको जानकारी होगा, ठीक है। उससे अधिक वोट कोई आदमी नहीं पा सकता है। उनको जब हम लोग लाख वोट से हरा चुके हैं तो आप निश्चित मानिए कि इस कैंडिडेट को ताला मरंडी का तो कोई वजूद नहीं है। उसका तो इंडिया में जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस का अहम भूमिका है, लेकिन अभी के फिलहाल सीटों में देखा जा रहा है कि राजमहल में कांग्रेस का कोई इतना दायित्व नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है कि जेएमएम के जो लोग हैं, हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को हो रहा है कि हम जेएमएम ही व्यवस्था करके हम लोग चुनाव जीत सकेंगे। कांग्रेस का समर्थन है ही, इसीलिए वो लोग कांग्रेस के बहुत लोगों को या सब लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया है। ये बात सब हो रही है, लेकिन ताला मरंडी का तो उससे भी दागदार है कि उसका बेटा जो है शादी कर लिया, मैंने किसी नाबालिग लड़की से, उसको कैसे कैसे रखा, उसमें उसका पार्टी का पद छोड़ना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष का, तो उसका तो खुद का दागदार है। तो ये हालत पहुंच गया है मोदी जी का कि वो बनारस में अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जो अयोध्या में वो लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं, साथ कर रहे हैं। आप देखिएगा चुनाव का परिणाम आ जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन का अंडर करेंट है, सब जगह इंडिया गठबंधन है। इन लोगों का धाराशाही हो गया है। हमको तो लगता है, हम पहले बोले थे कि 3 अंक में नहीं आएगा, ये लोग 100 का पार नहीं करेगा। हमको लगता है कि पार्टी हावी हो जाएगा और हम लोग का आगे का भविष्य खतरा पड़ सकता है। इसके लिए कुछ कर सकता होगा हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के बिना सहयोग से तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोकसभा में तो चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल, राजमहल सीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज। फिर एक बार हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दौरा करने के लिए निकले हुए हैं और आप जान रहे हैं कि पूरे देश में 6 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और आखिरी चरण, जो अंतिम चरण का मतदान है, वो 1 जून को होना है। और सभी प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी दल के हो, अपने चुनावी मैदान में वो कूद चुके हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते दिख रहे हैं। यह गठबंधन जो महादल के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार हाजरा जी, उनका क्या क्या प्रोसेस है, कैसा विकास रहा है, क्या पब्लिक में उनका रुझान रहा है, इनका बात का जानकारी लेने के लिए हम लोग कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा जी से आए हैं, जो कि फिलहाल में भी गोड्डा के वो लोकसभा प्रभारी बन को नियुक्त किया गया है। तो उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो साहेबगंज का जो फिलहाल क्या चुनावी माहौल है। इंडिया गठबंधन दल में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा अहम भूमिका है। अनुकूल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। तो हमको ये बताइए कि अभी राजमहल लोकसभा चुनाव में जो यहाँ के गठबंधन दल के जो प्रत्याशी है विजय हाजरा जी, तो कांग्रेस के माध्यम से उनका क्या क्या आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता से एकबद्ध होकर उनको जिताने के लिए, वो भरपूर बहुमत से जिताने के लिए प्रयास कर रही है। सब कांग्रेस जन एकजुट होकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस अधिक से अधिक वोट से विजय हाजरा निर्वाचित हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा जो एनडीए के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा लगातार ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि उनका 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा विजय हाजरा जी का, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ही निराधार है, उन पर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। हमारे माननीय जो लोकप्रिय सांसद के मैंने जो कार्यकाल 10 साल का रहा, उसी में सभी विकास की योजनाएं यहाँ पूरी हुई है। अभी चाहे आप बंदरगाह का मामला उठाएं, चाहे गंगा पुल का मामला उठाएं, या 4 लेन जो ये रोड बन रहा है उसका जाल बिछा है उसका मामला उठाएं, या मैंने ये अभी अपना ये रोड है उसका भी अभी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, सब माननीय सांसद के रिजिम में हुआ है। उनके सफल बहुत ज्यादा प्रयास से हुआ है। इसलिए ये कहना कि सांसद ने कुछ नहीं किया है, ये गलत है, ये निराधार है, ये बीजेपी वाले अफवाह फैलाते हैं। तो यहाँ तो भाजपा के जो है प्रत्याशी हो, चाहे उनके जो भी हैं वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि झारखंड में जो सरकार यूपीए की बनी हुई है वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि हेमंत सोरेन से लेके यहाँ के जो भी आलमगीर आलम है, सभी को भ्रष्टाचार में लिप्त हुए आज वो सलाखों के पीछे है। तो इस पर क्या कहना है? इसमें मेरा कहना है कि ये जो घटना घटित हुआ है तो सब लोग जान रहे हैं क्या घटना घटित हुआ है, और इसके तह में, इसके षड्यंत्र के में, इसके पीछे में क्या बात है अभी उजागर होना बाकी है। बहुत सा ऐसा आप अभी हम देखें
कि हमारी वित्त मंत्री सीतारमन रांची में आई और जिनके यहाँ 159 करोड़ रुपया पकड़ाया, वो जेल में रहा, उनसे वो मुलाकात की है। तो और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को उन्होंने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार पर तो मुंह खोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते पकड़ा गया था और उनको सजा हुआ लक्ष्मण को। और उसके बाद 13 आदमी पार्लियामेंट में मैंने क्या कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए पैसा लिए, उसमें 11 सांसद भाजपा का था। तो भ्रष्टाचार का तो पूरा महासमुद्र ही है भाजपा, तो वो तो इसके पर बोलना ही उसका गलत है। ये कोई घटना घटित हुई है, इसके क्या षड्यंत्र है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो न्यायालय की मामला है, इस पर हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री को कि ये जमीन ये हड़पने वाले थे और 15 साल पहले इन्होंने दखल किया, तो मुख्यमंत्री तो अभी बना है, तो इस ढंग से षड्यंत्र करके मुकदमा करना और मुकदमा में किसी दूसरे आदमी को भी और फंसा देना, उसका कड़ी जोड़ के, ये सब साधारण सी बात है। हम लोग भी अगर छोटे स्तर पर कोई मुकदमा ज्यादातर झूठा ही होता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहा है, जो लोगों को जजमेंट मिला है उससे पता लगता है। 100% लोग बरी हो जाते हैं, इसका माने झूठा ही मुकदमा उन पर हुआ है। इसलिए अभी मुकदमा जिन पर है उस पर हमारा कोई बहुत ज्यादा सवाल करना नहीं है, लेकिन ये लोग षड्यंत्रकारी है, किसी को भी किसी मुकदमा में फंसा सकते हैं। ही विपक्ष के नेता ही चोर है, सब पर भी मुकदमा हुआ है, सब पर ईडी और सीबीआई हुआ है। तो ये तो सब लोग जानता है, जनता के दिल में ये घुस गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से ही चुनाव लड़ती है और धमका करके अपने पक्ष में बना लेती है। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें बोलने का कुछ बात ही नहीं। तो राजमहल सीट में जितने भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, 14 प्रत्याशी भी खड़े हैं मैदान में, और सभी को अपना जीत को बता रहे कि हम जीत रहे हैं, और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेएमएम से लोबिन हेम्ब्रम भी खड़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन कहीं लोगों में कंफ्यूजन है कि यहाँ पे लोबिन है, यहाँ विजय हज़ारा है, तो आखिर वो किनको चयन करके वोट देंगे, तो सभी में कंफ्यूजन बना हुआ है। इसमें क्या करना? नहीं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बात रख रहे हैं जनता के बीच, और उनको जनतांत्रिक अधिकार है ये चुनाव में लड़ना। और लोबिन जी ने जो किया है वो अपना सोचे होंगे क्यों किए हैं ऐसा, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी इंडिया गठबंधन मिलजुल के चुनाव लड़ते तो और भी बेहतर परिणाम होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं, हेमलाल बाबू सबसे मजबूत एनडीए के कैंडिडेट यहाँ थे, और उन्होंने कितना वोट पाया वो आपको जानकारी होगा, ठीक है। उससे अधिक वोट कोई आदमी नहीं पा सकता है। उनको जब हम लोग लाख वोट से हरा चुके हैं, तो आप निश्चित मानिए कि इस कैंडिडेट को ताला मरंडी का तो कोई वजूद नहीं है, उसका तो कहीं कोई चर्चा तक भी नहीं है। हमारे कैंडिडेट के बारे में ठीक है चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ताला मरंडी का तो उससे भी दागदार है कि उसका बेटा जो है शादी कर लिया, मैंने किसी नाबालिग लड़की से, उसको कैसे कैसे रखा, उसमें उसका पार्टी का पद छोड़ना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष का, तो उसका तो खुद का दागदार है भाई। इसलिए ताला मरंडी तो यहाँ कोई रेस में है ही नहीं। वो लोग तो बेचारा जान भी गया है कि हम लोग बीजेपी यहाँ पर कोई रेस में नहीं है, अच्छी तरह से जान रहा है। इसीलिए वो लोबिन को आगे करके पुश करके थोड़ा बहुत अपना प्रयास कर रहा है कि वो सफल हो जाए। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए ये फील्ड जो है मैंने बीजेपी का नहीं है, इसलिए बीजेपी किसी भी हालत से यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता है। अब हारने का अंतर लाख था पहले, अब 2 लाख ही होगा, कम नहीं होगा इस किसी हालत से। अब ठीक है, मान लिए थोड़ी बहुत जो बात आप लोग बोल रहे हैं, समाज में भी बोल रहा है, वो भी बात सही है, और होता है हर आदमी का। 10 साल कोई आदमी काम किया तो कुछ नाराजगी भी होगा, ये बहुत स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा बात नहीं है, सबों के साथ। तो पूरे देश में मोदी जी को पूरा हल्ला मचाया हुआ है कि हम कमर से हम आगे निकल रहे हैं, तो क्या अभी तो ये हालत पहुंच गया है मोदी जी का कि वो बनारस में अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट स्थिति है, स्मृति ईरानी दूर दूर तक भी नजर नहीं आया अमेठी में, हम खुद गए थे, कहीं नहीं है, बता रहे हैं, एक उदाहरण देके बता रहे हैं। तो वो बड़े बड़े लोगों का चुनाव हारने का परिणाम आ रहा है। आपको और भी बोलते हैं, हम नहीं बोलना चाहते थे फिर भी बोल देते हैं, अयोध्या में वो लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं, साथ कर रहे हैं। आप देखिएगा चुनाव का परिणाम आ जाए। पूरा इंडिया गठबंधन का अंडर करेंट है,
सब जगह इंडिया गठबंधन है। इन लोगों का धराशायी हो गया है। हमको तो लगता है, हम पहले बोले थे कि 3 अंक में नहीं आएगा, ये लोग 100 का पार नहीं करेगा। हमको लगता है उस 3 गो सीट बचा हुआ हमारा संथाल प्रणाम में, 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब बताइए, जब ऐसा स्थिति है कि 3 में तीनों सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो बोलिए वो लोग कहाँ जीतेगा? ये पहले बताइए, आप ही से हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस का अहम भूमिका है, लेकिन अभी के फिलहाल सीटों में देखा जा रहा है कि राजमहल में कांग्रेस का कोई इतना दायित्व नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है कि जेएमएम के जो लोग हैं, हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को हो रहा है कि हम जेएमएम ही व्यवस्था करके हम लोग चुनाव जीत सकेंगे। कांग्रेस का समर्थन है ही, इसीलिए वो लोग कांग्रेस के बहुत लोगों को या सब लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया है। ये बात सत्य है। हम अभी भी आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि सब लोग, हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, काम उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हम लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं ले रहा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा क्षति नहीं होगा। हाँ, उत्साह का कुछ कमी है वर्कर में। हाँ, अगर और करता, सबसे कोऑर्डिनेशन करता, उन लोगों को भी और इन्वॉल्व करता, तो हम अधिक से अधिक वोट से जीतते। इसलिए कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी हावी हो जाएगा और हम लोग का आगे का भविष्य खतरा पड़ सकता है, इसके लिए कुछ कर सकता होगा। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के बिना सहयोग से तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोकसभा में तो चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर क्या लगता है कि विजय हजारे 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं, हैट्रिक का क्या चांस है? हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग वोट कितना मार्जिन से जीतेंगे, इसी का हम लोग सोच रहे हैं। जीत हमारी निश्चित है। हम लोग जोड़ लिए, सब जगह महत्वपूर्ण पकड़िया हर जगह जाके, और चूंकि हम गोड्डा के प्रभारी हैं, तो उसमें बहुत सा पोर्शन कॉमन है। हम जब चलते हैं, मडरों से शुरू करते हैं, ग्वारियोर से शुरू करते हैं, मैंने आपको गोड्डा का जो सुंदर पहाड़ी इलाका है, चूँकि वो सुंदर पहाड़ी भी गोड्डा जिला में है और हम पूरे जिला के प्रभारी हैं, तो वहाँ पर भी जो लोगों से बात करते हैं, वहाँ तो उनको विजय का प्रचार करना पड़ता है, बोलना पड़ता है लोगों से। तो वहाँ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है। जो हमारा ब्लॉक पड़ता है गोड्डा का, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि वहाँ पर हम लोग को अधिक से अधिक मत मिले, और उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। हाँ, भले विजय हासदा और जेएमएम जो आप बोले, उन लोगों को मैंने आप उसको ख्वाहिश है कि नहीं है, पता नहीं किस भावना से, अगर कांग्रेस का और भी साथ लेते हैं तो और भी मजबूती से जीतते। का आगमन साहिबगंज में हो रहा है, इसमें आपको क्या? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है राहुल जी का, और मैंने प्रोग्राम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। चूँकि जो लोग भी थोड़ा बहुत नाखुश भी चल रहे हैं, मान लीजिए, तो वो लोग भी राहुल के आने से और भी पक्षुए हो गए। अगर राहुल जी का प्रोग्राम हो जाए तो और बेटर। तो आपके अनुसार कंफर्म है कि राजमहल सीट आपके खेमे में रहेगा? बिल्कुल, राजमहल सीट हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि अभी अनुकूल मिश्रा जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि राजमहल सीट पे हम लोगों का जीत तय है, और जहां तक हमको गोड्डा का प्रभारी भी बनाया गया है, गोड्डा में भी अच्छा खासा इनका पकड़ है, और हर जगह से वहाँ कैंडिडेट भी वहाँ से निकल रहे हैं। तो यानी कि मिला जुला के इनका कहना है कि मोदी जी का जो 400 का पार का नारा है, वो हर हाल में फैल होता हुआ नजर आएगा। 100 के भी पार वो नहीं जा पाएंगे, और एकदम यहाँ से इंडिया गठबंधन का पूरा देश में सरकार बनने जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।